तशद्दुद के खिलाफ रामपुर में काली पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज किया गया। अलविदा के मौके पर मुसलमानों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। एकता मंच और आज़ाद ग्रुप ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, एकता चाहते हैं, लेकिन अब जुल्म की इंतहा हो गई है। हो रहा है जुल्म के खिलाफ। जैसे जाहिरपुरा में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा किस तरीके से बुलडोजर चला जा रहा है। मतलब भगवा आतंकवादी तलवार लिए घूम रहे हैं चारों तरफ, उन मुसलमानों के मोहल्ले में घुस रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रही है, बल्कि जो अपने बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और बेगुनाहों को जेलों में डाला जा रहा है। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और काली पट्टी बांधकर। अच्छा, काली पट्टी आप लेकर आए हैं, कितने लोगों को बांधी है? सर जितने भी लोगों को बांधी हमने, काफी लोगों को बांधी है। अच्छा, हाँ, काफी लोगों को बांधी। तो पुलिस ने भी जैसे अभी पीछे आपको रोका? जी हाँ, मैं परेशान कर रहे हैं कि आप गिरफ्तार करने, गिरफ्तार कर लो ना। हम गिरफ्तार नहीं होंगे, खाली साहिल समझी गिरफ्तार नहीं होगा, खाली गुड्डू अजीब गिरफ्तार नहीं होगा, पूरा मुरादाबाद का आवाम गिरफ्तार होगा। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में जुम्मतुल विदा की नमाज में कौमी एकता का नज़ारा दिखाई दिया। शहर की जामा मस्जिद के बाहर बरादरान वतन की तरफ से नमाजियों पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया गया। रियासती हुकूमत की गाइडलाइन की पाबंदी करते हुए इलाहाबाद की जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा की गई। इस तरह शहर की दीगर मसाजिद में भी जुम्मतुल विदा की नमाज मसाजिद के अहाते में अदा की गई। नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर सन्नाटा रहा। नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी कि नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा की जाए। आइम्मा मसाजिद ने इंतजामिया को यकीन दिलाया था कि अलविदा की नमाज के दौरान हुकूमत की गाइडलाइन की पाबंदी की जाएगी। शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, उसी के उपक्रम में हम लोगों ने लगातार यहाँ पे सभी धर्म गुरुओं से कंटिन्यूस कई बार वार्ता हुई, लोगों से विचार विमर्श हुआ, बैठकें हुई। इस बात पर वो लोग खुद भी सहमत हुए थे, चाहे वो माइक हटाने वाली बात थी या सार्वजनिक स्थलों से जो धार्मिक आयोजनों से हटाने की बात थी, ये खुद भी लोग सहमत हुए और स्वेच्छा से कई जगहों पर पहल करके लोगों ने अपने माइक को हटाया। उसके जो वॉल्यूम था उसको काफ़ी कम किया। ये संख्या बहुत जगहों पर वॉल्यूम कम कर, आपने देख रहे हैं यहाँ पे जो अंदर चल रही है नमाज, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रही है। लोगों ने कोशिश किया कि अंदर ही हम जो है नमाज भी अदा करें और इसको पहल को ध्यान में रखते हुए फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सहयोग है, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोग ने फूल वर्षा की है, नमाजी नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने देश, धर्म और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ की है कि सब जगह मानवता खुशहाल रहे, सब जगह उमंग रहे, शांति रहे, मानवता सर्वोपरि है, उसकी अरदास की है खुदा के चरणों में। हम लोग उसी के लिए इनके ऊपर पुष्प वर्षा करके इनका धन्यवाद कर रहे हैं कि इन्होंने जो प्रदेश और राष्ट्र के लिए खुशहाली के लिए दुआ की है, हम इनका धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पे हमेशा से परंपरा रही है, इलाहाबाद प्रयागराज की नगरी है, खासतौर से इलाहाबाद के चौक जामा मस्जिद अपने इतिहास के अंदर हमेशा दर्ज रहा। हमेशा यहाँ पे जो है नमाजें रोड पे होती रही, लेकिन अब की जो है रोड पे नहीं हुई, मस्जिद के अंदर हुई। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो गंगा जमनी तहजीब है, एक बेहतरीन नज़ारा आपको यहाँ पे दिखेगा। हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी मस्जिद के अंदर, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन थी, उसका सभी ने पालन किया है और हमारे उलमाओं ने भी किया है। तो अब ये हुआ कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए, तो हम लोगों ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। अब क्योंकि रोड पर नमाज हुई नहीं थी, सरकार गाइडलाइन थी, तो उसका पालन करते हुए और दुआ की गई है यहाँ पे कि हमारे मुल्क में शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा पैदा हो और हमारे देश से कोरोना जैसी बीमारी खत्म हो। इसकी दुआ हुई, हमारा देश उन्नति तरक्की करे। कानपुर में सुबह से ही मसाजिद के बाहर पुलिस के इंतजाम देखे गए। नमाज के वक्त भी पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। तब मस्जिद के इंतजामिया ने भी हुकूमती हिदायत पर अमल किया और मस्जिद के अहाते के अंदर की जाने वाली नमाजों में यतीमों और दीगर के लिए सेहत व तंदुरुस्ती की दुआ की गई। अपने खुदा से, ईश्वर से दुआ की है कि देश में अमन कायम रहे। देश में जो हम लोग के बीच सालों साल से जो है हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक ईद की जो त्यौहार आ रहा है, इसमें हम सब मिलकर एक दूसरे से प्यार से मनाएं। ये हम लोग ने अल्लाह से दुआ की है। इमाम साहब ने भी ये दुआ मांगी कि देश में अमन कायम हो और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत कायम हो। गाज़ियाबाद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। उत्तर प्रदेश हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल किया गया। मस्जिद के अहाते में ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। नमाजियों ने अमन का पैगाम दिया। ये हमारा रमज़ानों का चौथा जुम्मा है, अलविदा जुम्मा। इसकी तैयारी मस्जिदों में ऐसी है कि मस्जिदों में जो मतलब कि जो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो आया है ना, गाइडलाइन जो आई है उसके हिसाब से पालन किया जा रहा है गाइडलाइन का। माइक की आवाज़ बहुत स्लो है। मेरठ में भी शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। मेरठ की शाही जामा मस्जिद के अलावा मस्जिद मनसबिया अरबी कॉलेज, मस्जिद इमलियान में भी
फर्जंदान तौहीद ने कसीर तादाद में नमाज जुमातुल विदा अदा की और बाद नमाज जुमा मुल्क और मिल्लत की तरक्की और बाहमी इत्तेहाद के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर ज़िला और पुलिस इंतजामिया ने भी साफ सफाई और हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए थे। कोर्ट और हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम रखा गया। कुछ दिन पूर्व ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। कमेटी में संभ्रांत लोग आए थे, हमारे काजी साहब थे, नायब शहर काजी साहब थे, कारी साहब थे, सभी लोग थे। उन संभ्रांत जनों के बेहतरीन सहयोग से हमारे यहाँ सकुशल जो है अभी अलविदा नमाज संपन्न हुई। जो माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश हैं, शासन द्वारा प्रदत्त जो निर्देश हैं, उसका अक्षरशः अनुपालन कराया गया। तो यह सब बेहतरीन सहयोग रहा सभी संभ्रांत जनों का, उसके लिए हम लोग उनको शुक्रिया कहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम में हम लोग सभी मस्जिदों पे अपनी ड्यूटी जैसे पहले भी रखते आए थे वैसे ही रखे थे। सभी मस्जिदों के मुतवल्लियों से बात भी कर लिया गया था, मौलाना लोगों से भी बात कर लिया गया था और अपील यही थी सबसे कि जुमा की नमाज जो है एक अमन के लिए रखा जाए, कहीं भी किसी तरह कोई बात ना आने पाए और सड़क पर कोई ना आए, इसके लिए अपील भी की गई थी और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। सभी धर्मगुरुओं ने हम लोगों का सहयोग दिया है। ये यकीनी बात है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क के कानून को भी मानें। इस मुल्क का दस्तूर हमको इसकी इजाज़त देता है कि हम अपनी इबादत, अपनी नमाजें जैसा कि हमें हुक्म दिया गया है उस तरह अदा करें। अल्लाह का शुक्र है हमने उसी तरह दस्तूर की आज़ादी जो दी गई है, दस्तूर में जो हमें हक़ दिया गया है उसके मुताबिक अदा की हैं। फर्रुखाबाद की जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। शहर के इमाम मुअज्जम अली ने खुतबा दिया और इमामत की। मुल्क में अमन अमान की खास दुआएं की गई। नमाज का तो मतलब ये होता है कि सब इकट्ठे पढ़ें, लेकिन कुछ हालात होते हैं, प्रशासनिक होते हैं या मुल्की होते हैं, जो भी होते हैं, उस वजह से हम लोगों ने फैसला कमेटी ने लिया और प्रशासन ने भी कहा कि नमाज अंतर हो जाता है, हम लोगों ने नमाज पढ़ ली। ऊपर वाला जो खुशहाल रखे, सब में आपस में मोहब्बत पैदा करना है। मुल्क के हालात जो कुछ भी हैं उसको मालिक जो है ख़त्म करके आपस में मोहब्बत और एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम रखने की हमें अल्लाह तौफीक दे। अलीगढ़ में जुमातुल विदा के मौके पर फर्जंदान तौहीद ने ज़िले भर में निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ नमाज जुमा अदा की। शहर की शाही जामा मस्जिद अपरकोट पर हज़ारों लोगों ने हुकूमत के तयशुदा गाइडलाइन के तहत ही नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर इमाम जामा मस्जिद मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन ने अपने खिताब में माह रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए कहा कि इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में खुसूसी इबादात के ज़रिए अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक करें। वहीं मुसल्लियान का कहना था कि हमें कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे बरादरान वतन को तकलीफ पहुँचे। आज बगैर लाउड स्पीकर के नमाज अदा हुई और हुकूमत के अहकामात का सभी ने एहतराम करते हुए अमल भी किया। एसपी सिटी साहब हैं, इन सबका शुक्रगुजार हैं हम लोग। आपके लाउड स्पीकर नहीं रहा तो क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा भाईचारा खत्म हो रहा, भाईचारा रहे हमारा बस। आवाज उठ रही थी कि सड़क पर नमाज ना हो, इसको लेकर क्या? नहीं, इससे भी हमें कोई इशू नहीं है। अगर हमारे किसी भाई को तकलीफ होती है, वो नमाज हमारे किसी काम की नहीं है। हमारी नमाज वो काम की है जो हमारे भाइयों को सुकून और राहत रहे। हम नहीं चाहते, हम अपनी जैसे किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। अगर लाउड स्पीकर की कोई दिक्कत है तो हम सबसे पहले हम उतारेंगे अपने हाथ। मुल्क में मुसलसल बढ़ रही नफरतों के दरमियान आज जुमातुल विदा के मौके पर अलीगढ़ में अमन व अमान के साथ नमाज अदा की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में RAF और ज़िला पुलिस को तैनात किया गया था। SSP अलीगढ़ कलानिधि निथानी ने बताया कि पूरे ज़िले में तमाम जगहों पर नमाजें पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई और शहर मुफ्ती के ऐलान का असर भी नजर आया। शहर की शाही मस्जिद में जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे, वहीं इस मरतबा लोगों ने अपने इलाकों की मसाजिद में ज़्यादा नमाजें अदा की और सभी जगहों पर सख्त पहरे में नमाजें अदा की गईं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के जरिए सड़कों पर किसी भी तरह की मजहबी इबादत करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में नमाज जुमा को एक लेकर भी तमाम तरह के तजब्जुब बरकरार थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शहर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद की अपील और ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों से आज अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद में साबका की तरह मुकाबले में ज़्यादा लोग नमाज अदा करने नहीं पहुँचे। ज़्यादातर लोगों ने अपने इलाकों की मसाजिद में ही नमाज अदा की। ADM सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि हुकूमत की गाइडलाइन के बाद और साबिका रिवायतों के देखते हुए इमसाल
सबसे बेहतर हुआ है। कुछ लोगों ने नमाज मस्जिद के बाहर अदा की, लेकिन इससे कोई रास्ता मुतासिर नहीं हुआ। नमाज जुम्मतुल विदा के बाद आसिफी मस्जिद लखनऊ में आलमी यौम कुद्स के मौके पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और फ़लस्तीनी मज़लूमों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की गई। नमाजियों ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। नमाजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी की तंजीमों से मुतालबा करते हुए कहा कि क़िबला अव्वल पर मुसलमानों का पहला हक़ है, हम इस हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते। एहतजाज में तालिबान, आल सऊद, इसराइल और अमेरिका के जुल्म सितम के खिलाफ नारे लगाए गए। नमाजी ऐसे बैनर्स और पोस्टर अपने हाथों में उठाए हुए थे जिनके जरिए इसराइली जारहियत और जुल्म तशद्दुद को जाहिर किया गया था। मुजाहरे के आखिर में इसराइल का परचम नजर आतिश किया गया। फ़लस्तीन के मज़लूमीन की हिमायत और इसराइल के जुल्म और बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। माह रमज़ान के आखिरी जुमे को इसराइल के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामी ममालिक के अलावा हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में भी यौमुल कुद्स पर इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया जाता है। जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स के मौके पर आज मेरठ में भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए दुआ की गई। अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से यूक्रेन चंद दिन की जंग उसमें उन्होंने इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे मजलूम साबित करते करते थक गए, जबकि 1967 से इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। रोज़ाना हज़ारों आदमियों पर जुल्म होता है, सैकड़ों शहीद होते हैं, सैकड़ों मजरूह होते हैं, सैकड़ों जेलों में हैं, हज़ारों अफराद जेलों में हैं, लाखों अफराद बेघर हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानी करती है और ख़ास तौर पर वहाँ बोलती है जहाँ अमेरिका और इसराइल बोलता है। अलीगढ़ के थाना अगलास में 300 साल कदीम मस्जिद में 26 रोज़ेदार गुज़श्ता रोज़ से बगैर बिजली की नमाज़ें अदा कर रहे हैं। मस्जिद के मुतवल्ली ने बताया कि माह रमज़ान से कबल मस्जिद की लाइट काटी गई थी। इसके बाद से 2 मरतबा नए कनेक्शन के लिए अर्जदाश्त दे चुके हैं, लेकिन दोनों मरतबा अर्जदाश्त को मनसूख कर दिया गया और कोई माकूल वजह भी नहीं बताई जा रही है, जिससे रोज़ेदार खासा परेशान है। यानी रमज़ान शुरू होने से पहले ही हमारे ये कनेक्शन मतलब लाइट काट दी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना कनेक्शन ले लीजिए। हमने वो कनेक्शन भी अप्लाई करा तो वो दो दिन के बाद में वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। आज 26वां रोज़ा है, 26 दिन हो गए रमज़ान को। 26 दिन से मस्जिद में लाइट नहीं है। नमाजी रोज़ेदार सब परेशान है। ऊपर से नीचे तक हमारी कोई सुनवाई ये हो नहीं रही। विद्युत विभाग के पास 2 बार हमने अप्लाई करा, हमने 2 बार अप्लाई कर दिया कनेक्शन, मगर हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। अयोध्या में भी रमज़ान उल मुबारक का आखिरी जुमे की नमाज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान खुशगवार माहौल में अदा की गई। शहर से लेकर गांव तक मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औक़ात में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मुल्क में अमन के लिए दुआ की। शरीफ का यह आखिरी जुमा है जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जुमा का खुसूसी एहतमाम करते हैं। वैसे तो हर जुमा का एहतमाम मुसलमान करता है, लेकिन जब जुमा का रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा जिसे जुमातुल विदा कहा जाता है, इसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है, इसलिए कि हमारा ईमान है ये जुमा ऐसा है जिसमें ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें इस माह मुबारक के खैर व बरकत की गवाही देती है। रमज़ान के पवित्र माह में आज जुमा विदा की नमाज है और टाटशाह मस्जिद में और शहर के सभी मस्जिदों में नमाज संपन्न हुई है और सभी में पुलिस व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सभी मस्जिदों में जिम्मेदार अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षकगण लगाए गए हैं। सादे बस्ती में भी पुलिस तैनात है। मोबाइल पार्टियां आने जाने वाले रास्तों में लगी हुई हैं, चीता मोबाइल्स हैं और पूरी सतर्कता व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई।
अयोध्या शहर का माहौल खराब करने की कोशिश के बारे में पुलिस के इंकशाफात के बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने राहत की सांस ली और आज एसएसपी शैलेश पांडे से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि अयोध्या पुलिस लायक तहसीन है। जिस तरह से अयोध्या शहर के अमन व सुकून को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तवक्को के खिलाफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इंतशार पसंद अनासर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि जिस तरह से मसाजिद के सामने काबिल एतराज़ चीज़ें फेंकी गई थी, इससे शहर का माहौल ख़राब हो सकता था, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने सब्र का मुजाहरा करते हुए ज़िला इंतज़ामिया पर भरोसा किया। अराजक तत्व और गलत अज़ाइम रखने वाले लोगों ने हमारी इस पूरी दुनिया में मशहूर तहजीबी धरती सरजमीन अयोध्या में अपने नापाक इरादों के ज़रिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहा। उस पर हमने अपनी कौम से अपील किया कि आप मौका दीजिए काम करने का, और हमारा मुल्क का कानून इतना काफ़ी है कि ऐसे लोगों को सज़ा दे सकता है। और उस वक्त हमारे एसएसपी साहब को हमारे ज़िम्मेदारान ने इत्तला दी। आज हम मुबारकबाद पेश कराने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर से एसएसपी साहब को कि हमारी उम्मीद के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत जल्द उन 7 मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो बुनियादी और कलीदी किरदार इस जुर्म के अदा करने वाले थे, और बाकी 2-4 लोग जो बचे हैं उनके घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। हम बेपनाह दिली मुबारकबाद पेश करते हैं अपने तमाम मुस्लिम। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिम्मेदारान ने आज अलवर में तारीखी 300 साला मंदिर को तरक्याती काम के नाम पर मुनहदिम किए जाने के खिलाफ सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को पेश करते हुए राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर जिम्मेदारान का कहना था कि जिस तरह तरक्याती काम के नाम पर यह सब किया जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। एसीएम ने मेमोरेंडम वसूल किया। अलवर में जो घटना घटित हुई थी मंदिर को तोड़े जाने को लेकर के, उसके संबंध में हिंदू वाहिनी ने एक ज्ञापन दिया और इनके इस ज्ञापन को हम लोग उचित माध्यम से यथाशीघ्र पेश करके अवश्य करेंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।